अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शाहिद अनवर और इस वक्त मैं मौजूद हूं एस्पायर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस कैंपस नारोवाल में। नाजरीन, आज के इस पुरआशोब और तेज़ तरीन दौर में तालीम की ज़रूरत बहुत अहमियत अख्तियार कर चुकी है। नाजरीन, नो डाउट आज का दौर कंप्यूटर का दौर है, एटमी साइंसी और सनती तरक्की का दौर है, लेकिन दौर हाज़र में स्कूल्स और कॉलेजेस में तलबा का तालीम हासिल करना आज के दौर का अहम तकाज़ा बन चुका है। नाज़रीन, तालीम पर बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं प्रिंसिपल एस्पायर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस नारोवाल असजद संधू साहिब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक है आप? ठीक ठाक। सर, मुझे बताइएगा कि आज के इस दौर में तालीम कितनी ज़रूरी है? शायद इस वक्त हमारे माशरे में जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा कमी पाई जाती है वो ये है कि लोगों को अपने हकूक़ और फ़राइज़ की आगाही नहीं है। लोगों को अच्छे और बुरे की तमीज़ नहीं रही। ये शऊर लोगों में तालीम के ज़रिए ही उजागर किया जा सकता है और तालीम के ज़रिए ही हम एक महज़ब और तहज़ीब याफ्ता माशरा तश्कील दे सकते हैं। बिल्कुल, नो डाउट। इसके साथ मैं एक और बात ज़रूर करना चाहूँगा। अमूमी तौर पे हमारे माशरे में तालीम याफ्ता सिर्फ़ उन लोगों को तस्वर किया जाता है जो बाकायदा किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से फ़ारुग़ तहसील हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे माशरे के लिए बड़ी मुफीद खिदमात मुहैया कर रहे हैं, लेकिन हम उनको तालीम याफ्ता का स्टेटस नहीं देते, जैसे कि प्लम्बर, कारपेंटर वगैरह। देखा जाए तो जो काम वो कर रहे हैं वो किसी कॉलेज से और यूनिवर्सिटी से फ़ारुग़ तहसील स्टूडेंट्स नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे ही ये लोग भी सर तालीम याफ्ता हैं, चाहे कोई कारपेंटर है, बढ़ई है, कोई भी इस तरह का काम कर रहा है, उनके पास उनकी तालीम है और उससे वो मुआशरे में अपना जो किरदार है वो अदा कर रहा है जी। दूसरी बात यह है सर कि देखने में हमारे यहाँ आ रहा है कि पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों की निस्बत बच्चियों की तालीम पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। क्या आपका क्या ख्याल है कि बच्चों के साथ साथ बच्चियों की तालीम कितनी ज़रूरी है और एक पढ़ी लिखी जो औरत है वो माशरे में क्या किरदार अदा कर सकती है? शायद ये तो एक बड़ी पसमानदा सोच है। हम बचपन से ये सुनते आ रहे हैं कि मियाँ बीवी दोनों एक गाड़ी के पहिए हैं। नो डाउट। जब ये दोनों तालीम के लिहाज से बैलेंस नहीं होंगे तो ज़िंदगी की गाड़ी मंजिल तक कैसे पहुँचेगी? दूसरी बात इसमें ये देखें कि अगर मर्द पढ़ा लिखा है तो वो तो रोज़गार के सिलसिले में घर से बाहर ही रहेगा, उसकी तालीम का फ़ायदा घर की दहलीज के अंदर नहीं होगा। औरत ने ही बच्चों की परवरिश करनी है, उसने तालीम व तरबियत करनी है। बच्चे की पहली दरसगाह माँ की गोद होती है। जैसे कि नेपोलियन ने भी कहा था कि आप मुझे अच्छी माएँ दे तो मैं आपको एक अच्छी कौम दूंगा। अच्छी कौम दे सकते हैं। इससे बढ़ के आप देखें बहुत सी अहादीस जो हैं हज़रत आयशा से मरवी, अगर वो तालीम याफ्ता ना होती तो हम तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घरेलू ज़िंदगी की मालूमात नहीं पहुंच सकती। बिल्कुल सही बात है सर। तो औरत के लिए तालीम बिल्कुल इतनी ज़रूरी है जितनी मर्द के लिए, बल्कि मैं ये कहूँगा उससे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है सर। दूसरी बात यह है कि जब बच्चे स्कूल से पढ़ के कॉलेजेस में आते हैं, कॉलेज लाइफ में बच्चे अक्सर बिगड़ जाते हैं, उनके बिगड़ने की क्या वजूहात हैं? आप एस्पायर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस कैंपस नारोवाल में बतौर प्रिंसिपल क्या अहम किरदार अदा कर रहे हैं बच्चों की लाइफ में, या ये जो इदारा है ये बाकी इदारों से क्या डिफरेंट पेश कर रहा है कि जिससे बच्चों की तालीम के साथ साथ तरबियत भी हो और जो माशरे में जो बच्चा है वो अहम किरदार भी अदा करे जाके? शायद इसमें यह है कि स्कूल और कॉलेज के माहौल में बहुत फ़र्क होता है। जब बच्चे मैट्रिक के बाद कॉलेज में आते हैं तो उन्हें किसी हद तक आज़ादी मिलती है। बिल्कुल, आज़ादी का मिलना बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ हमें बच्चों के ऊपर नज़र रखनी चाहिए और ये काम वालिदैन करते हैं। एस्पायर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस नारोवाल इस सिलसिले में वालिदैन के साथ खड़ा है। बिल्कुल। हम कैसे उनको हेल्प आउट करते हैं? अगर कोई बच्चा कॉलेज नहीं आया, डेली बेसिस पे पेरेंट्स को कॉल की जाती है, उनको मैसेज किया जाता है, फिर इसके बाद जो मंथली टेस्ट होते हैं उनका रिजल्ट मैं खुद जाके क्लासेस में इंडिविजुअली बच्चों से डिस्कस करता हूँ। सही हो गया।
پھر ایک سیشن کے دوران 3 سے 5 پیرنٹس ٹیچر میٹنگ کنڈکٹ کی جاتی ہیں، جس میں بچوں کی تعلیمی کارکردگی کے لحاظ سے حوالے سے ڈسکشن ہوتی ہے پیرنٹس کے ساتھ، تو اس سے ڈیفینیٹلی بچے میں بہتری آتی ہے۔ بالکل۔ اس کے علاوہ ہم نے مختلف منتھس کو مختلف ویلیوز کے ساتھ منسلک کر دیا ہوا ہے۔ مثلا ایک منتھ کو ہم منسلک کر دیتے ہیں منتھ آف ٹرسٹ کے ساتھ، بالکل، منتھ آف سیلف رسپانسبلٹی کے ساتھ، منتھ آف آنیسٹی کے ساتھ۔ تو جو اس منتھ کے دوران ٹیچرز جو ہے جب کلاس میں جاتے ہیں تو اس ٹاپک کے اوپر ان سے بات چیت کرتے ہیں۔ جب تمام ٹیچرز ایک ہی پوائنٹ کے اوپر بات چیت کریں گے تو ڈیفینیٹلی وہ کچھ نہ کچھ بات بچوں کے اوپر اثر بچے سیکھ جاتے ہیں۔ بالکل صحیح کہا آپ نے، بہت شکریہ سر ٹائم دینے کے لیے۔ ناظرین آج تک کے لیے اتنا ہی، اور انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ پھر ہم حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔